की अध्यक्षता कर रहे सेठ श्री बिरदीचंद जी सोनी संस्थान से सोनी जी, विद्यालय के आजीवन भामाशाह और समाज सेवी श्री भंवर सिंह जी एचरा साहब, श्री दालचंद जी पूनिया साहब, वो भी विद्यालय के आजीवन भामाशाह है। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कमल किशोर जी, पूर्व प्रधानाचार्य श्री त्रिपाठी जी, MGGS से प्रधानाचार्य श्री राजेंद्र जी कुमावत, विद्यालय में काउंसलिंग की बैटिंग में श्री दिनेश जी खंडल, विद्यालय के स्टाफ साथियों, प्यारे छात्र छात्राओं और हमारे जो सफाई कर्मचारी रहे गजानन जी और हमारे पूर्व कर्मचारी रहे शिव गौतम जी, TO विद्यालयों से पधारे हुए हमारे जो साथी है, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक नाम भूल गया मैं, हमारे मार्गदर्शक श्री गौरी शंकर जी कुमावत। नाम लेते लेते कई बार क्या होता है भूल जाते हैं, तो अन्यथा मत लेना आप। जो भी रह गए उन सब के लिए धन्यवाद और आभार। प्यारे छात्र छात्राओं, हम इस विद्यालय में लगभग पौने 10 साल रहे और 10 रिजल्ट हमने दिए यहाँ पर, बोर्ड रिजल्ट 2016 से लेकर के 2025 के जो रिजल्ट आए थे उनमें हम शरीक थे। जब मैं इस विद्यालय में आया था उस समय एक मिडिल स्कूल से 3rd ग्रेड टीचर के रूप में मैं कार्यरत था और RPSC से लेक्चरर बनकर के मैं यहाँ आया था। आते ही जिस स्कूल में पूरी स्कूल में 80 बच्चों को छोड़ के आया था, यहाँ एक क्लास में 80 बच्चे थे। हमारे सामने एक 2nd ग्रेड से राजकुमार जी आए थे, इन्होंने तो देखी थी सेकेंडरी स्कूलें, मैंने तो देखी नहीं थी। 3rd ग्रेड में थे हम, तो छोटी छोटी क्लासें थी, 5-5, 7-7 बच्चे थे। यहाँ आए तो हमारे सामने एक चैलेंज था। एक मुकेश जी थे हमारे साथ लेक्चरर भूगोल के, तो एक चैलेंज था और उस चैलेंज को हमने हंसते हंसते लिया। आते ही जगदीश जी मीणा साहब प्रिंसिपल थे यहाँ पे, बड़े कठोर नियमों पे चलने वाले। आते ही मेरे को 5 दिन बाद में संस्थापन का और लेखा का पूरा चार्ज दे दिया उन्होंने। मैं ABCD में नहीं जानता था उनका, मुझे पता ही नहीं था कि केंद्रीय स्कूलों में लेखा का चार्ज क्या होता है, संस्थापन का चार्ज क्या होता है। मैंने उनको कहा भी, यो सर मुझे तो आता ही नहीं है, पीछे देखो और आगे करो, ये कहा मेरे को उन्होंने। ठीक है भाई, मैं उनका एहसानमंद हूँ, उन्होंने उस समय मेरे ऊपर वो भार डाल दिया, तो आज मुझे वो भार लगता नहीं है। उस समय मैंने वो काम कर लिया, सीख लिया, मुझे आज कोई बेवकूफ नहीं बना सकता उन कामों के लिए। वो काम मैंने मेरे हाथों से किए, बहुत अच्छी प्रकार से किए, कोई शिकायत नहीं आने दी। 15 दिन बाद में ही बजट कैंप आ गया। बजट कैंप से भी अनभिज्ञ थे, मदन जी साथ थे हमारे, मदन जी को साथ किया गए। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, पूरे दातारामगढ़ परिक्षेत्र में सबसे पहले बजट हम लोगों ने जमा करवाया था उस दिन, सबसे पहले। और जिन स्कूलों का बजट AAO वरिष्ठ सहायक UDC हुआ करते थे, उसमें उनकी गलतियां थी, लेकिन हमारे एक भी गलती नहीं आई। और उसमें मेरे पूरा सहयोग रहा मदन जी का, इन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया और हम जमा करवा पाए। उसके बाद में काम इतना ज्यादा था, मैं जिस काम के लिए आया था वो काम मैं कर रहा था, लेकिन बीच में मेरे ये कार्य घुस गया आकर के। मैं चाहता था बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना। 1-1.5 साल बाद में त्रिपाठी जी आए, शिव गौतम जी भी आ गए, बाबू की पोस्ट खाली थी, ये आए। तो मैं बड़ा पजल्ड था उन कामों से। तो आते ही मैंने साहब को कहा कि अब चार्ज दो आप इनको, बाबूजी को, ताकि मैं बच्चों को पूरा टाइम दे पाऊं। शायद उन्होंने उस दिन मेरा एक रूप देखा था, वैसा रूप मेरा फिर कभी नहीं देखा उन्होंने। मैं आज वो बता रहा हूँ सर को, उनको भी याद है। मैं उस दिन बड़ा थोड़ा सा मेरे को गुस्सा आ गया था उस दिन, क्योंकि मैं बड़ा पजल्ड था। तो सर ने कहा कोई बात नहीं, कल दे देंगे चार्ज। तो फिर चार्ज दिया, बड़ी खुशी हुई मेरे को उस दिन, बच्चों को पूरा टाइम मिला। बाबूजी ने शहर अच्छी प्रकार से कार्य किया।
बहुत ही अच्छी प्रकार से इन्होंने अपना कार्य किया। और उसके बाद में कोई ऐसा दिन नहीं इन 10 सालों में कभी साहब को मैंने कुछ कहा हो या इन्होंने हमें कुछ कहा हो। पहले व्यवस्थाएं यहाँ पे मैन्युअल थी, कह करके काम करवाना पड़ता था, और साहब के आने के बाद में सारी व्यवस्थाएं ऑटो स्टार्ट हो गई। इन्होंने सबको फ्री हैंड कर दिया कि आप जानो, आपका काम जाने, मुझे स्कूल से मतलब है, स्कूल का रिजल्ट अच्छा रहना चाहिए, स्कूल अच्छी प्रकार से चलनी चाहिए, और बाकी आप कैसे भी काम करो उससे हमें कोई गुरेज नहीं है। तो बहुत अच्छी प्रकार से विद्यालय चला। और अगर मैं कहूंगा कि कोई कहेगा मैं इनके 8 साल साथ रहा, कोई कहेगा कि अगर आपने भगवान को देखा, तो मैं कहूंगा कि हाँ, मैंने साक्षात भगवान को देखा है, और वो भगवान सामने बैठे हुए हैं आपके त्रिपाठी जी के रूप में। मतलब कभी कोई नोटिस नहीं दिया किसी को, कभी किसी को उलाना नहीं दिया, सबसे प्रेम से काम करवाया, किसी को करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सब अपने आप काम कर रहे थे। बाबूजी उस समय आए थे स्कूल में, तो इनको अनुभव तो काफी था, लेकिन कुछ चीजों के बारे में हम दोनों ने मिलकर के वो काम किया, तो कभी किसी काम में हम पीछे नहीं रहे। स्टाफ के साथियों में राजकुमार जी का मैं क्या बखान करूं। पहली